मुझको तो हर सुख सुविधा चाहिए जो मुझको मायके में मिलती थी। पार्ट 1 कहानी। रमन, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ कि मुझको इस घर में नहीं रहना है। मुझको तो वो हर सुख सुविधा चाहिए जो मुझको मेरे मम्मी पापा के घर में मिलती थी, और यहाँ इस घर में रहकर बिल्कुल भी संभव नहीं है। नेहा ने एकदम से बिफरते हुए कहा। लेकिन नेहा, तुम पहले खाना खा लो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। खाने के बाद में इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। रमन उसके सामने खाने की थाली रखते हुए बोला। रमन, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम अलग घर में जाकर रहने के लिए हामी नहीं भरते हो। मुझको अलग घर लेकर ही रहना है, और उसके लिए तुम्हें किराए का घर लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा का एक खाली घर पड़ा हुआ है। नेहा ने मुंह घुमाते हुए कहा। प्लीज़ नेहा, ऐसी ज़िद नहीं करते। आखिर मैं अपने माँ बाप को किसके सहारे छोड़ दूँ? मेरे सिवा उनका कोई और सहारा भी तो नहीं है। रमन ने अपना निचला होंठ दांतों से काटते हुए बहुत लाचारी के साथ कहा। रमन, ये तो तुमको मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। क्यों तुमने मेरे साथ शादी करने के लिए हामी भरी? तुमको पता मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी थी, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ थी जो तुमसे ज़बरदस्ती शादी करने की जिद कर बैठी। नेहा अभी भी बिफर रही थी। नेहा, मैंने तो शादी से पहले ही अपनी सारी स्थिति तुमको बता दी थी, और ये भी कहा था कि हमारे घर कोई नौकर चाकर नहीं है। मम्मी सारा घर का सारा काम खुद अपने हाथों से ही करती है। लेकिन तुमने ही जिद कर करके मुझको मजबूर किया। तब तो तुम हर बात के लिए सहर्ष तैयार हो गई थी, लेकिन अब तुमको अचानक क्या हो गया है? रमन बार बार नेहा के आगे रिरिया रहा था। वो शायद अब मेरा पागलपन था जो मैं तुम्हारे लिए दीवानी हो गई थी। लेकिन अगर तुम नहीं चलोगे तो मेरे साथ, तो मैं तुमको छोड़कर अकेले ही मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। नेहा ने 2 टूक उत्तर रमन को दिया और झट से चादर उड़ाते हुए उड़कर लेट गई, और रमन चुपचाप बाहर निकल आया। कल से लेकर आज तक रमन की सारी कोशिशें विफल हो गई थी। रमन की शादी नेहा के साथ कुछ इस तरह से हुई थी। नेहा ने रमन को अपनी दोस्त कोमल के घर उसकी मंगनी की पार्टी में देखा था। कोमल का भाई राज रमन का दोस्त था। पता नहीं नेहा को रमन में क्या नज़र आया, और उसने उसी पल रमन से शादी करने की ठान ली और कोमल के पीछे ही पड़ गई। थोड़ा अमीर बाप के बच्चे बिगड़ैल भी होते हैं, जो मन में ठान लेते हैं उसको पूरा करने के लिए अपना हर पैतरा आजमाने लगते। यहाँ पर हुआ। कोमल राज भैया से कहकर मुझको रमन से एक बार मिलवा दो। नेहा ने कोमल की बहुत ज़्यादा खुशामद करना शुरू कर दिया, और जब राज को पता चला तो उसने नेहा को समझाया, क्योंकि वो जानता था कि नेहा बहुत अमीर माँ बाप की बेटी है, और इसलिए वो नेहा को समझाने लगा कि रमन की नौकरी ज़रूर अच्छी है, लेकिन उसके घर का अभी भी रहन सहन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको बहुत संघर्ष से पाला पोसा है। अक्सर वो बैठकर मुझको अपने घर की बातें बताने लगता है। राज भैया, अब तो मुझको शादी रमन से ही करनी है, उसके लिए चाहे मुझको कैसे भी रहना पड़े। नेहा ने हठी बच्चे की तरह कहा। ठीक है, मैं रमन से बात करके देखता हूँ। राज की भी नेहा की जिद के आगे एक ना चली, और उसने सारी बातें रमन को बताई, और ये भी बताया कि नेहा बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है। अरे यार राज, मैं कैसे इस रिश्ते के लिए हाँ कर सकता हूँ? मेरी परिस्थिति तो ऐसी है कि अभी घर में 4 मेहमान आ जाएं तो एक जैसे बर्तन भी घर में नहीं निकलेंगे। मैं कैसे उस लड़की से शादी कर सकता हूँ? रमन ने तो बिल्कुल साफ मुँह करते हुए कहा। यार रमन, मैंने भी बहुत समझाया नेहा को, लेकिन उसे पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या नज़र आया, और वो आजकल रोज़ मेरे घर के चक्कर काट रही है। प्लीज़ एक बार उससे मिल लो, शायद उसका नशा उतर जाए, और मेरे ख्याल से एक बार मिलने में कोई बुराई भी नज़र नहीं आ रही मुझको। राज ने समझाते हुए कहा। ठीक है, एक बार मिल लेता हूँ, लेकिन एक बात तो तय है कि मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। रमन ने मजबूरी में ही सही, लेकिन हाँ कर दी। शाम को राज के ही घर मिलना तय हुआ। नेहा तो बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रही थी, और रमन तटस्थ। देखिए नेहा जी, आपने मुझको अपने साथ शादी करने के लायक समझा, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। प्लीज़ आप ये ख्याल मन से निकाल दीजिए। रमन ने हाथ जोड़कर उठते हुए कहा। रमन जी, मैं आपके साथ हर परिस्थिति में रहने के लिए तैयार हूँ। आप जैसे भी मुझको रखेंगे मैं वैसे ही रह लूँगी। नेहा ने उस समय बहुत विनम्र शब्दों में अपना निवेदन किया। मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आप तो आज कह रही हैं
लेकिन कल को आप ही परेशान हो जाएंगी, क्योंकि मुझको बैंक से लिया हुआ लोन भी चुकता करना है। इसलिए मैं आपको चाहकर भी कोई सुख सुविधा नहीं दे पाऊँगा। रमन किसी भी तरह से हाँ करने के मूड में नहीं था। प्लीज़ रमन। अब नेहा रमन जी से रमन पर उतर आई। काश तुम मुझको समझ पाते। मुझको आपको देखने के बाद महसूस हुआ कि आपको भगवान ने मेरे लिए ही इस धरती पर भेजा है। प्लीज़ हाँ कर दीजिए। मुझको तुम्हारे पैसे से नहीं बल्कि तुमसे शादी करनी है। नेहा तो जिद्दी बच्चे के समान कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। देखिए नेहा जी, शादी कोई गुड्डे गुड़िए का खेल नहीं कि आज कर ली और कल तोड़ दी। आप ज़रा फिर से सोच विचार लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको अपने फैसले से पछतावा हो। रमन ने हर प्रकार से नेहा को समझाने की कोशिश कर डाली। रमन, मैंने बहुत सोच समझकर ही ये फैसला लिया है और मैंने अपने मम्मी पापा को भी मना लिया है। वो लोग कल तुम्हारे घर हमारा रिश्ता तय करने के लिए आ रहे हैं और प्लीज़ अब ना मत करिएगा। नेहा ने रमन का हाथ पकड़कर कहा। आखिरकार रमन ने सोचा कि जब नेहा हर परिस्थिति में रहने के लिए तैयार है तो उसे हामी भर दी, लेकिन शर्त रख दी कि वो दहेज में कुछ भी नहीं लेगा, क्योंकि उसके पापा दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। ठीक है, इस बात पर थोड़ा ठंडी सांस लेते हुए नेहा बोली। नेहा के मम्मी पापा जानते थे कि नेहा ज़िद्दी है, क्योंकि बचपन से ही देखते